नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज गुरु दत्तात्रेय से परशुराम ने पूछा है मृत्यु के बारे में। हमारी ज़िंदगी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ज़िंदगी और दूसरा अंत, मृत्यु। लेकिन हम लोग हमेशा केवल सो कॉल्ड ज़िंदगी के बारे में बातचीत करते हैं, उसी के बारे में सवाल पूछते हैं। क्या हमको लगता है कि हम मौत को समझते हैं? हमारी और आपकी जो मौत की कल्पना है, डेथ की जो इमेजिनेशन है, उससे बहुत अलग है मृत्यु। आज परशुराम ने पूछा है कि अगर कोई इंसान यमराज के फंदे में फंस जाता है तो क्या उससे दोबारा मुलाकात की जा सकती है? इस सवाल में दो चीज़ें हैं दोस्तों। एक तो हो सकता है उनके अंदर किसी के लिए लगाव हो बहुत ज़्यादा, या वो सचमुच में डेथ के एस्पेक्ट्स को समझना चाहते थे। मैं इसका जवाब दो पार्ट में देना चाहता हूँ। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इसी टॉपिक पर बात की थी कि अगर कोई मर जाता है तो क्या उससे हम बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने उसके बाद मुझे कांटेक्ट किया। मुझे लगता है उन लोगों ने वो पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखा नहीं था। मृत्यु के बाद आप किसी से बात नहीं कर सकते। जो प्रियजन आपको छोड़ के जा चुके हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कनेक्ट कर सकते हैं। और ये भी आप खुद कर सकते हैं, कोई और आपको करवा नहीं सकता। अगर कोई आपसे कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बात करवा दूंगा, तो वो आदमी झूठ बोल रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कनेक्ट करना पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैं आपसे चाहता हूँ, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप अच्छे से समझें, क्योंकि कनेक्टिंग टू समवन हु इज़ फिजिकली नॉट देयर, इसके लिए बहुत प्रिपरेशन चाहिए होती है। तो अगर आप रेडी हैं तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एक इशारे की तरह हेल्प करेंगे, मैप की तरह हेल्प करेंगी। सबसे पहला पॉइंट है एक्सेप्टेंस। इससे पहले कि आप अपने प्रियजन से जो अब शरीर में नहीं है उनके साथ कनेक्ट करना चाहें, पहले बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करिए कि वो अब शरीर में नहीं है। क्योंकि आप जब तक उनको उसी रूप में, उसी तरीके से जैसे आप जानते थे वैसे मिलना चाहेंगे, तब तक आपकी शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। इस एक्टिविटी के लिए चाहिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फाउंडेशन, और वो फाउंडेशन आपको तब मिलती है जब आप कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम जब बचपन से जवानी में जाते हैं, जवानी से बुढ़ापे में जाते हैं, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो भी चीज़ें इरिवर्सिबल है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। डेथ भी दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा। अब दूसरी चीज़, आपको ठीक करना होगा अपना इंटेंशन। आपका एकदम क्लियर और प्योर इंटेंशन होना चाहिए, कनेक्शन, और ये आना चाहिए अंदर के प्यार से, ना कि डेस्परेशन से या डर से। कुछ साल पहले मेरी दादी एक्सपायर हो गई। उनके 7 बच्चे हैं, मतलब मेरे पिताजी 7 भाई हैं और 1 बहन। 1 बुआ है मेरी और 6 मेरे चाचा हैं। उनकी डेथ के बाद मैंने देखा, लेकिन उनमें से केवल 1 चाचा ऐसे हैं जिन्होंने उनकी फ़ोटो अपने ड्राइंग रूम में सेंट्रल टेबल के ऊपर रखा था। 8 भाई बहनों में केवल वही एक ऐसा बंदा था जिसने उनकी फ़ोटो को ऐसे रखा था जैसे सचमुच में दादी वहाँ बैठी हों। और दादी जब जिंदा थी तो मैंने उनसे एक बार पूछा था कि तुम्हारे 8 बच्चे हैं, तुम सबसे ज़्यादा किसको पसंद करती हो? बोलती मैं तो सबको उतना ही प्यार करती हूँ। तो मैंने सवाल को उल्टा कर दिया। मैंने पूछा, इन 8 में से सबसे ज़्यादा आपको कौन प्यार करता है? तो कोइंसिडेंटली उन्होंने उसी बच्चे का नाम लिया जिसके घर में वो फोटोग्राफ ड्राइंग रूम में सेंट्रल टेबल पे रखी हुई थी बहुत टाइम तक। और अभी भी, आज भी, कुछ साल बीतने के बाद भी उनके घर में आप जाएंगे तो दादी ऊपर दीवार पे एक फ़ोटो में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, स्माइल करती हैं। तो जब हम किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा इंटेंशन होना चाहिए लव, ना कि डेस्परेटनेस। और ये तभी पॉसिबल है जब आप पहले एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो शरीर छोड़ चुकी हैं, अब वो दोबारा शरीर में नहीं आएंगी। तीसरी, अगर आप बहुत सीरियस हैं लव्ड वन से कनेक्ट करने के लिए, तो सबसे पहले जान लीजिए कि वो इंसान अब फिजिकल बॉडी में तो है नहीं। उसका शरीर या तो जल चुका है या तो गड़ चुका है। अब जो बचा है वो एक नॉन फिजिकल एंटिटी है। जैसे हम जिन लोग एडवांस में पढ़ते हैं, एक हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी होती है, इसको मैं सूक्ष्म शरीर कहता हूँ, और एक
आत्मन होती है और एक इलेक्ट्रॉनिक बॉडी होती है। अब तीनों अलग हो जाते हैं डेथ के बाद। तो जिस चीज़ के साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे वो है मॉलिक्यूलर बॉडी, और उसमें आपको एक मेंटल मसल तैयार करना पड़ेगा। मसल कहना गलत है बिकॉज ब्रेन में मसल नहीं होती। एक मेंटल फैकल्टी डेवलप करनी पड़ेगी जो इस फिजिकल वर्ल्ड से अलग हो, क्योंकि हमारे सेंसेस, हमारी आँख, नाक, कान जब ब्रेन में सेंसेशन पहुंचाती हैं तो हम केवल फिजिकल वर्ल्ड की ही चीज़ों को देख पाते हैं और उसको समझ पाते हैं। आज भी आप जब मॉलिक्यूलर वर्ल्ड से वापस आते हैं, मतलब सपने की दुनिया से जब वापस आते हैं, तो बहुत कम लोग हैं जो अपने ड्रीम्स को समझ पाते हैं। तो आपका कनेक्शन पॉसिबल होगा ड्रीम वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में नहीं होगा। और वो भी तब पॉसिबल होगा जब आप मेडिटेशन में काफ़ी साल बिता चुके रहेंगे। और क्या मतलब है मेरा मेडिटेशन में काफ़ी साल बिता चुके रहेंगे? आपका स्वभाव काम होना चाहिए, आपका थॉट्स रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, कंप्लेनिंग नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। ये दरवाज़ा आम आदमी के लिए बंद है। जो भी इंसान गहरे समंदर जैसा नहीं है उसके लिए ये दूसरी दुनिया स्ट्रिक्टली लॉक्ड है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने आप को मेडिटेटिव बनाना होगा। चौथी बात, जैसे मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि जब भी आपका कनेक्शन होगा तो सिंबल्स में और साइंस में होगा, क्योंकि जो लव्ड वंस हैं वो भी अब कॉन्शियस नहीं है, वो अब शरीर छोड़ के जा चुके हैं। तो उनकी स्टेट ठीक ऐसी है जैसी आपकी सपने की स्टेट। आप नींद में जाते हैं तो कभी कुछ देखते हैं, कभी कुछ, और वो तो बेचारे नींद की ही स्टेट में रहते हैं, उनका मॉलिक्यूलर बॉडी ऑब्वियसली। तो आपको ये अच्छे से समझना होगा कि उनसे आपका कनेक्शन होगा सिंबल्स से, ड्रीम्स से और बहुत सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से। लेकिन इसको चाहिएगा मत, क्योंकि अगर आप ऑब्सेसिवली खोज रहे हैं तो ऐसा होगा जैसे कि आपको खाने की खुशबू आ रही है लेकिन खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। आप हर जगह उनके साइंस खोजेंगे और आपको लगेगा हाँ यहाँ है, यहाँ है, लेकिन आप हताश होकर, दुखी होकर के बैठ जाएंगे। अगर आप शांत हैं तो आपको साइंस मिलेंगे, बिकॉज वो आपके ही नज़दीक है। उनकी मॉलिक्यूलर बॉडी डिज़ोल्व होने में टाइम लगता है, और जब तक वो डिज़ोल्व नहीं हो जाती तब तक वो आपके ही आसपास है। तो पेशेंस रखिए, साइंस और सिंबल्स मिलेंगे। पांचवी चीज़ है जर्नलिंग। जर्नलिंग से आपको दो फायदे होंगे, मतलब एक डायरी बनाना, डेट वाइज लिखना कि आप क्या फील कर रहे हैं, आज का दिन कैसा गया। एक तो इससे आप अपने अंदर की फीलिंग्स को प्रोसेस कर पाओगे। दुख का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है, वो आपको हेल्प करता है और गहरे जाने में स्पिरिचुअलिटी के। ये एक्सीडेंट नहीं था, गौतम बुद्ध ने डेथ को देखा और वो एनलाइटनमेंट की तरफ गए। ये नेचुरल है, इसलिए इसको वेस्ट मत करिए। जैसे में आप बहुत दुखी हैं, आपके लव्ड वन जा चुके हैं, तो एक जर्नल बनाइए, एक डायरी बनाइए और अपनी फीलिंग्स को उसमें लिखिए इंटेलिजेंटली, क्लियरली, और उसी में आपको मैसेज भी मिल जाएंगे। जब आप जर्नल लिखते हैं तो ऐसा होता है जैसे कि आपका आई सेंटर, आपकी बुद्धि कनेक्ट करती है इंट्यूशन से, और इंट्यूशन सेंटर है जो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड की भाषा समझती है। हमारे ब्रेन में सेक्शन 2 भी है जिसके 3 काम है, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और इंट्यूशन। बट नॉर्मली हमारा सेक्शन 2 भी बंद रहता है, लेकिन जब भी वो खुलता है तो उसका कनेक्शन केवल आई सेंटर से होता है, बुद्धि से होता है, इमोशन से नहीं होता। इसलिए अगर आप दुखी हैं तो आप इन साइंस को मिस कर जाएंगे। इसलिए जर्नल लिखना सबसे ज़रूरी है अगर आप इन साइंस का वेट कर रहे हैं, कनेक्शन का वेट कर रहे हैं। 6th चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा मत, प्रोटेक्शन। हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो डेस्परेट हो जाते हैं, किसी तांत्रिक के पास, किसी ऐसे आदमी के पास जाके फंस जाते हैं जो आपको सो कॉल्ड आत्माओं से बात कराते हैं। किसी आत्मा से तो बात होती नहीं है, उल्टा कोई प्रेत या कोई ऐसी योनि में जो परेशान है, बहुत डेस्परेट है, वो आपके पल्ले पड़ जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका माइंड बहुत ससेप्टेबल होता है। अब पता नहीं भूत उनके ऊपर चढ़ता है या उनका ब्रेन इमेजिनेशन करता है, बट ऐसे लोगों को साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने आप को पहले से तैयार करिए कि मैं कोई बहुत परेशान नहीं हूँ लव्ड वन से बात करने के लिए। एक कनेक्शन मिल जाता है तो अच्छी बात है। खतरनाक जोन है, हमारा ब्रेन बहुत कमज़ोर है इसके लिए। जब तक एडवांस्ड सेंटर्स ऑफ द ब्रेन नहीं तैयार होते हैं, सेक्शन 3
और सेक्शन 4 नहीं तैयार होता है, तब तक आप इस समंदर में कूदिए मत। ये नदी है, बहुत तेज़ी से बहने वाली नदी है, उससे बच के रहिए। 7th पॉइंट है गाइडेंस। आप अपने से ज़्यादा समझदार इंसान से हेल्प लीजिए, काउंसलिंग लीजिए, बात करिए। हमारे यहाँ भी बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझसे कनेक्ट करके हेल्प ली है। उन्होंने प्रॉपर जिलों का एडवांस कोर्स कंप्लीट किया है और आज वो उस फेज़ में से बाहर निकल चुके हैं। 8th पॉइंट बहुत ही उल्टी लगेगी आपको, वो है रिमेम्बरेंस। हम लोग जब भी लव्ड वंस को याद करते हैं तो दुखी तरीके से याद करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने शिरीष के साथ एक नई सीरीज़ चालू की है, बहुत जल्दी हमारे वेबसाइट पे आ जाएगी। मेंटली स्ट्रांग लोग क्या करते हैं, व्हाट डू थिंग्स दैट मेंटली स्ट्रांग पीपल डू। उसमें मैं शिरीष को बता रहा था, एक लेडी थी जो बहुत दुखी थी, परेशान थी, उनके पति की डेथ हो गई थी और 1 साल बाद जब उनका पहला जन्मदिन आने वाला था मरने के बाद, तो बहुत दुखी थी बेचारी। सोच रही थी बर्थडे के दिन मैं क्या करूँगी, केवल अपने पति को मिस करूँगी। तो उसने अपनी सास से कहा क्या करना चाहिए, तो उसकी सास ने कहा कुछ नहीं, अपने को घूमने जाना चाहिए। तो वो लोग स्काई डाइविंग के लिए गए थे, क्योंकि उनके पति बहुत एडवेंचरस थे। तो उसकी सास ने कहा हमको भी एडवेंचर करना चाहिए। ये एक तरीका है याद करने का। इसलिए कोई बहुत पॉजिटिव तरीका खोजिए अपने लव्ड वंस को याद करने का, एक फेस्टिव तरीका। जैसे ओशो नहीं कहते थे कि मैं मर जाऊं तो सेलिब्रेशन होना चाहिए, तो आप भी उनको याद करते हुए कोई सेलिब्रेशन करिए। 9th पॉइंट है सीक सपोर्ट। ये टाइम जब हमसे कोई बिछड़ जाता है तो ऐसे ही है जैसे कि हम अंदर से बीमार हो गए, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। इसलिए सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, वहाँ जा सकते हैं, या किसी ऐसे इंसान से जो आपको बहुत ही पेशेंटली सुन रहा है उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करिए। और लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेशेंस। आपको जानना होगा कि आप लाख कोशिश कर लें, सब कुछ कर लें, तो भी हो सकता है कि आपको कनेक्शन ना मिले, लव्ड वन से कोई इशारा ना मिले, तो भी आपको पेशेंट रहना होगा। कुछ महीने नहीं, कुछ साल नहीं, शायद 10 साल बीत जाए, फिर भी आपको पेशेंट रहना होगा। आप ये समझिए कि वो इंसान जो आपको इतना दुखी करके छोड़ के चला गया है, वो आपका बहुत बड़ा हितैषी है, वो आपका टीचर है। उसने आपको एक नई यात्रा पे भेजा है, स्पिरिचुअल जर्नी पे। उसी की वजह से आप ये सवाल पूछ रही हैं कि मृत्यु क्या होती है, और क्या जीवन और मृत्यु के परे भी कोई एग्जिस्टेंस होता है। और इसको एक बहाने की तरह, फोर्स की तरह यूज़ करिए अपनी स्पिरिचुअल स्टडीज़ को करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए। एक मेरी जिम्बालिस्ट थी, वो कृष्णमूर्ति के पास आई थी अपने हस्बैंड के साथ, एक्ट्रेस थी। तो शुरू में आया करती थी अपने हस्बैंड के साथ उनसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, रिट्रीट वगैरह में। उसके बाद फिर उनकी पति की डेथ हो गई और फिर धीरे धीरे उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी केवल कृष्णमूर्ति और उनकी टीचिंग्स और उनका काम, वही रह गया। तो आप भी इस डेथ को ज़ाया मत होने दीजिए, इसको यूज़ करिए अपनी स्पिरिचुअल क्वेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। अब दूसरी बात, गुरुदत्त इसके बारे में क्या बोलते हैं। ऐसी कमाल की चीज़ें उनके मुंह से निकलती हैं, ऐसा लगता है कि अचानक से रात को सूरज निकल गया, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। आई होप जो मुझे दिखाई दिया वो आपको भी दिखाई दे। गुरुदत्त कहते हैं, इसमें 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, एक साक्षी और एक ज्ञानी। गुरुदत्त कहते हैं जब एक इंसान अपने माइंड का, अपनी कॉन्शियसनेस का, अपने मन में चलने वाले विचारों का, फीलिंग्स का जब साक्षी हो जाता है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, उससे अलग थलग खड़ा होकर के उसको देखता रहता है, उससे डिस्टर्ब नहीं होता 24 घंटे, तो ऐसा इंसान हो जाता है ज्ञानी। देखिए फिलहाल आप नहीं हैं, लेकिन थोड़े से हैं। हम सब किसी न किसी चीज़ से डिटैच्ड हैं और हम उसके साक्षी भी हैं। कहीं किसी देश में कोई वॉर हो रही है, हम उसके साक्षी हैं, हम उसको विटनेस कर रहे हैं, लेकिन हम उससे डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर हमारे घर में वही लड़ाई चलती है तो हम डिस्टर्ब्ड होते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो लड़ाई अपने आप में ख़राब है, डिस्टर्ब्ड हम इसलिए हैं बिकॉज हम उसके साक्षी नहीं बन पा रहे हैं। भगवान कृष्ण तो अर्जुन को कहते हैं तुम लड़ाई करते समय साक्षी बन जाओ। इसका मतलब ये पॉसिबल है, आदमी बीमारी के बीच में रह कर के भी स्वस्थ रह सकता है। तो गुरुदत्त कहते हैं सबसे पहले तो तुम ज्ञानी बनो। वो पहले डिफाइन करते हैं ज्ञानी का मतलब क्या है। जो आदमी 24 घंटे नींद में भी अपने अंदर में चलने वाले विचारों का, फीलिंग्स का
अपनी पूरी चेतना का साक्षी हो जाता है, उसको बोलते हैं ज्ञानी। और एक एकदम नई चीज़ बोलते हैं, मैंने सेम चीज़ पढ़ाई है पतंजलि योग सूत्र में, लेकिन भगवत गीता में इसका जिक्र नहीं है। जो इंसान साक्षी हो जाता है वो हो जाता है इनविजिबल, पारदर्शी। वो इंसानी आंखों को दिखता नहीं है। अब मुझसे मत एक्सपेक्ट करिएगा कि आप मेरे पास आए और मैं गायब हो जाऊं मिस्टर इंडिया की तरह, लेकिन ये सच है। जो इंसान अपने बॉडी, अपने माइंड, अपने थॉट्स के साथ अपने आप को अलग थलग रख पाता है, उसके लिए दो शब्द यूज करते हैं, अननोन एंड अनमैनिफेस्टेड। उसको कोई नहीं जान सकता, वो अननोन है और वो अनमैनिफेस्टेड है, उसका कोई रूप नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूं, क्या एक मृत इंसान से कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं? उसी लिए आपको सबसे पहले बनना पड़ेगा ज्ञानी, अपने इमोशन से अलग खड़ा होना होगा, आपको सीखना होगा ये चीज। अब नेक्स्ट सेंटेंस इस पूरी वीडियो का सबसे पावरफुल सेंटेंस है। गुरु दत्त कहते हैं, जो अननोन है वो नोन द्वारा समझा नहीं जा सकता। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो अननोन है वो नोन द्वारा समझा नहीं जा सकता। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है। और आगे कहते हैं कि जब नोन अननोन बन जाता है तो बेचारे जो इग्नोरेंट हैं, जो कंफ्यूज्ड हैं, वो इसको डेथ मानते हैं। देखिए, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं वो सब नोन है, जो सुन रहे हैं वो सब नोन है, आपने जो जिया है वो सब नोन है। लेकिन मरने के बाद वो इंसान अब अननोन हो गया, खत्म नहीं हुआ, अननोन हो गया। जिसको कृष्ण कहते हैं, एक व्यक्त रूप था, अब एक अव्यक्त रूप में चला गया। तो जब कोई नोन एंटिटी अननोन हो जाती है हमारी आंखों के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, तो हम उसको डेथ बोलते हैं। हमारी डेथ की परिभाषा बहुत छोटी है, बहुत अधूरी है। अब एक तीसरी चीज है, जब भी हम शरीर धारण करते हैं, हम नोन होते हैं, हमारे ब्रेन में विचार चलते हैं, हम किसी चीज को फील करते हैं, उसी की वजह से समय क्रिएट होता है। और वो इंसान जिसने अपना शरीर छोड़ दिया है वो इस समय काल के परे चला गया है, तो एक दूसरे कालखंड में चला गया है। अब वो इंसान जब जिंदा था तो वो नोन था, उसके अंदर में उसकी आत्मन, उसकी सूक्ष्म शरीर, उसका फिजिकल बॉडी और उसका इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, ये सब एक यूनिट था। तो हमारी आंखें उनको देख पाती थी, लेकिन डेथ के बाद ये सब अलग अलग हो गई हैं। इसलिए अगर उसे देखना ही है तो आप इन फिजिकल आइज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको मन की आंखें, विचार नहीं, मन के गहराई में साइलेंस की आंखों से देखना होगा। और वो आंखें आपके पास फिलहाल नहीं है। मतलब जब तक आप दुखी हैं आप उन आंखों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसके लिए आपको गौतम बुद्ध बनना पड़ेगा, कृष्ण बनना पड़ेगा। आपको अंदर से बहुत मजबूत और बाहर से बहुत एक्टिव बनना पड़ेगा। क्योंकि जब हम बहुत दुखी होते हैं ना, हमारा मन अंदर से बहुत कमज़ोर होता है और बाहर से भी हम इनएक्टिव हो जाते हैं। हमारी रूटीन खराब हो जाती है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है, कहीं जाने का मन नहीं करता है, किसी से मिलने का मन नहीं करता है। गुरुदत्त कहते हैं, सत्य को जानने के लिए, सत्य के किसी भी रूप को जानने के लिए आपको अनडिस्टर्ब्ड रहना पड़ेगा। क्योंकि हर चीज़ आपके मन के, आपके चित्त के शीशे में दिख सकती है, लेकिन उसके लिए उस चित्त को शांत रहना होगा। आपका जो मन है वो एक झील की तरह है, अगर वो डिस्टर्ब्ड है तो उसमें आप आसपास की दुनिया को देख नहीं पाएंगे। और अगर वो शांत है तो आपको वो भी दिख जाएगा जो नॉर्मल आंखों को नहीं दिखता है। मैं कितना भी कहूँ कि जो जा चुके हैं शरीर छोड़ करके वो मरे नहीं हैं, आप इसे बिना खुद के एक्सपीरियंस के जान नहीं पाएंगे। और जिस दिन एक्सपीरियंस करेंगे उस दिन आप मेरी तरह मुस्कुराएंगे। हमारी दो स्टेट होती है, एक फिजिकल जो बीमारियों से, भूख से, तकलीफ से बनी हुई है, और एक है नॉन फिजिकल एंटिटी जिसमें जो भी जाता है उसको कभी दर्द नहीं होता, उसको भूख नहीं लगती, उसको बुखार नहीं होता। अगर ये बातें भी आप अपने मन में रख लें तो भी आपका दुख खत्म हो सकता है। ऐसे समझिए कि आपके पास दो टिकट थे, एक थर्ड क्लास का टिकट और एक फर्स्ट क्लास का टिकट।
तो आपके लव्ड वन आपको इस थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट में, फिजिकल वर्ल्ड में छोड़ के अपने फर्स्ट क्लास में चले गए, जहाँ पर कोई तकलीफ ही नहीं होती है। और ऐसा सोच करके आप अपने आप को पहले शांत करें, मेडिटेटिव करें, इस मन, बुद्धि और आध्यात्म के साइंस को समझें। ये मामला इतना आसान नहीं है कि मोबाइल उठाया और बात कर लिया किसी से। हम तो जीते जी लोगों से बात नहीं कर पाते। लोग कहते हैं, हम सुन नहीं पाते। वो कुछ और ही कहते हैं, हम कुछ और ही समझते हैं। 5 अलग अलग मॉडिफिकेशंस हैं हमारे मन के, उसमें से सही समझना वो तो कभी होता ही नहीं है। या तो हम कल्पना में होते हैं, या नींद में होते हैं, या 24 घंटे मिसअंडरस्टैंडिंग में होते हैं, और एक मेमोरीज चलती रहती है। सबसे पहले अपने मन के चश्मे को, टेलीस्कोप को, मन के चश्मे को टेलीस्कोप बनाइए, जो दूर तक देख सकता है। देखा है कितनी बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स होती हैं? ऐसे आपके ब्रेन को सेक्शन 2, 3 को खूब अच्छे से इवॉल्व होना पड़ेगा। बात की है, कनेक्ट किया है, बहुत से लोगों ने कनेक्ट किया है। गुरुदत्त ने किया है, राम ने, कृष्ण ने। इनको भगवान मत मानिए, ये मानिए कि उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है वो मर गए तो छोड़ दो ना। उन्होंने इस फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड की यात्रा को एक्सप्लोर किया, और फिर वो इस दुनिया में भगवान कहलाए। भगवान कोई अलग थलग एंटिटी नहीं है, वो हमारे अंदर में वो सबसे पीसफुल चीज़ है, सबसे पावरफुल चीज़ है, एक स्टेट है हमारी। इसको पढ़िए, इसको समझिए, ठीक है।